अपनी जिंदगी की तुलना कभी भी किसी और से मत करो, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का अपना एक अलग सफर होता है, अपनी अलग टाइमिंग होती है। सूर्य भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है, लेकिन दोनों एक ही समय पर नहीं चमकते। दोनों का अपना समय होता है, अपनी अहमियत होती है, और ठीक उसी तरह आपकी भी है। कई बार हम दूसरों को देखकर परेशान हो जाते हैं। कोई आगे निकल गया, किसी को जल्दी सफलता मिल गई, और हम सोचते हैं कि हम पीछे क्यों रह गए। लेकिन सच क्या है? आप पीछे नहीं हैं, आप बस अपने सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो इसी बात को ध्यान में रखकर देखिएगा। नेगेटिव सोच के साथ नहीं, बल्कि एक ओपन माइंड के साथ। अब बात करते हैं खास तौर पर तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसी रहने वाली है। यह महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? कहां आपको मौके मिलेंगे, कहां आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, और किन चीजों पर ध्यान देकर आप अपने महीने को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको यह सब कुछ एक अलग तरीके से समझाऊंगा। ना सिर्फ राशिफल बताऊंगा, बल्कि आपको पूरे महीने को दिनों और हफ्तों के हिसाब से आसान और प्रैक्टिकल तरीके से ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकें। हम बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर और जॉब में क्या चांसेस हैं, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अप्रैल 2026 का ये डिटेल सफर तुला राशि वालों के लिए। महीने की शुरुआत थोड़ी मिक्स्ड रहने वाली है, यानी कुछ चीजें आपके फेवर में जाएंगी और कुछ चीजों में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। शुरुआत के इन दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा आपका माइंडसेट और आपका फोकस। आप नोटिस करेंगे कि आपका मन बार बार भटक सकता है। कभी आप काम पर ध्यान लगा रहे होंगे और अचानक किसी और चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा। कभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो मोबाइल या दूसरे लोगों की बातें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इस समय खास तौर पर स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों को एक बात समझनी होगी, फोकस अपने आप नहीं आएगा, आपको कॉन्शियसली बनाना पड़ेगा। इसके साथ एक और चीज जो इस हफ्ते में देखने को मिल सकती है, वो है दूसरों की बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना। कोई कुछ भी बोल देगा, ये सही नहीं है, ये काम मत करो, इसमें फ्यूचर नहीं है, और आप एकदम से कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहां आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना है। हर किसी की एडवाइस आपके लिए सही नहीं होती। आपको यह समझना होगा कि आपकी लाइफ के डिसीजंस, आपके गोल्स और आपकी सिचुएशन के हिसाब से ही होने चाहिए। अगर आप हर किसी की बात सुनकर डायरेक्शन बदलते रहेंगे, तो ना आप कंसिस्टेंसी बना पाएंगे और ना ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इस हफ्ते थोड़ा सा इमोशनल फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। कभी मोटिवेशन हाई होगा, कभी अचानक लो फील कर सकते हैं। यह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। इसलिए इस समय आपको डिसिप्लिन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। चाहे मन करे या ना करे, आपको अपना काम पूरा करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन्हें कंप्लीट कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा और फोकस भी इंप्रूव होगा। टिप: इस पूरे हफ्ते का एक ही मंत्र रखिए, खुद पर भरोसा रखो और अपनी डायरेक्शन बार बार मत बदलो। अगर आप इस एक चीज को फॉलो कर लेते हैं, तो ये जो शुरुआत थोड़ी अनस्टेबल लग रही है, वो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ जाएगी और आप महीने की स्ट्रांग शुरुआत कर पाएंगे। महीने का यह हिस्सा थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है, खासकर आपके रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग के मामले में। इस समय आपको हर कदम थोड़ा सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। इस दौरान छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के संकेत हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आएगी, लेकिन छोटी बात भी बड़ी बन सकती है अगर आप उसे सही तरीके से हैंडल नहीं करते। कभी आप कुछ और कहना चाहेंगे और सामने वाला कुछ और समझ लेगा। कभी सामने वाला कुछ बोलेगा और आप उसे गलत तरीके से ले सकते हैं। यही छोटी छोटी मिसकम्युनिकेशंस धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स में बदल सकती हैं। इसलिए इस समय सबसे जरूरी चीज है क्लियर कम्युनिकेशन। जो भी बोलें, सोच समझकर बोलें। और अगर सामने वाले की कोई बात समझ ना आए, तो अस्यूम करने के बजाय सीधे पूछ लें। अब बात करते हैं डिसीजंस की। इस हफ्ते खासकर 11 अप्रैल के आसपास और उसके बाद आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा। बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, नई शुरुआत, जॉब, बिजनेस, पार्टनरशिप, इन सभी चीजों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। अगर आप पहले से कुछ प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसे 11 अप्रैल से पहले फाइनल करें, क्योंकि उसके बाद क्लैरिटी थोड़ी कम हो सकती है और कंफ्यूजन बढ़ सकता है। इस दौरान एक और चीज देखने को मिल सकती है, आपका माइंड ओवरथिंक करने लगेगा। आप एक ही चीज को बार बार सोचेंगे, एनालाइज करेंगे और खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे में बेस्ट तरीका है, चीजों को सिंपल रखें, अननेसेसरी सोच से बचें और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं। इस पूरे हफ्ते के लिए याद रखें, कम बोलें, साफ बोलें
और बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। अगर आप सिर्फ ये 3 चीजें फॉलो कर लेते हैं तो आप इस सेंसिटिव फेज को बिना किसी बड़ी परेशानी के आसानी से हैंडल कर लेंगे। वीक 3, 15 to 21 अप्रैल, यहां से आपके महीने का फेज धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में शिफ्ट होने लगता है। जो रुकावटें या कंफ्यूजन आपने शुरुआत में महसूस किया था, अब वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आपको चीजें थोड़ी क्लियर दिखने लगेंगी। सबसे बड़ा बदलाव आपको करियर और वर्क लाइफ में देखने को मिलेगा। इस दौरान आपको नए अपॉर्चुनिटीज के संकेत मिल सकते हैं, चाहे वो जॉब के फॉर्म में हो, किसी नए प्रोजेक्ट के रूप में हो, या फिर एग्जिस्टिंग काम में ग्रोथ के चांसेस हों। अगर आप लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे हैं या चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय चांसेस काफी स्ट्रांग बनते हैं। खासकर 14 से 15 अप्रैल के बाद आपको कोई कॉल, इंटरव्यू या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट करेगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी लेकिन उन्हें हैंडल कैसे करना है यह पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। इस समय वर्कप्लेस में एक चीज से आपको थोड़ा सावधान रहना है, ऑफिस पॉलिटिक्स या अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट। किसी के बीच के मैटर में ना पड़ें, गॉसिप से दूरी बनाए रखें और अपने काम पर फोकस रखें, क्योंकि इस समय अगर आप दूसरों के इश्यूज में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके काम और आपकी इमेज पर पड़ सकता है। बेहतर यही रहेगा कि आप लो प्रोफाइल मेंटेन करें और क्वाइटली अपना काम करते रहें। इस दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं, पहले से ज्यादा काम मिल सकता है या आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं। शुरुआत में यह थोड़ा प्रेशर जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से हैंडल करते हैं तो यही चीज आगे चलकर आपके ग्रोथ का कारण बनेगी। इस हफ्ते का सिंपल रूल है, अपॉर्चुनिटी को पहचानो लेकिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अगर आप फोकस बनाए रखते हैं और अननेसेसरी चीजों से खुद को दूर रखते हैं तो यह वीक आपके लिए महीने का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। महीने के आखिरी दिनों में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और फाइनेंशियली अवेयर रहने की जरूरत पड़ेगी। यह समय ओवरऑल ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान आपको मनी मैनेजमेंट और प्लानिंग पर देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं खर्चों की। इस दौरान आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे खर्चे भी सामने आ सकते हैं जो आपने पहले प्लान नहीं किए थे। घर से जुड़े खर्चे, ट्रैवल या काम से जुड़े खर्चे, या फिर अचानक कोई जरूरी पेमेंट। आपको ऐसा लगेगा कि पैसा आ तो रहा है लेकिन उसी स्पीड से कहीं ना कहीं निकल भी रहा है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा कंट्रोल और अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बिजनेस वालों की। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस दौरान ट्रैवल के योग बनते हैं। आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। मीटिंग्स, डील्स या नए कनेक्शंस के लिए मूवमेंट बढ़ सकता है। यह ट्रैवल आपके लिए यूजफुल रहेगा लेकिन इसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ाएगा, तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। इस दौरान एक और चीज महसूस हो सकती है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर, क्योंकि जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और सेविंग्स कम दिखती है तो नेचुरली थोड़ा टेंशन आ जाता है। लेकिन यहां आपको पैनिक नहीं करना है। यह कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है, बस एक टेम्परेरी फेज है जो सही प्लानिंग से आसानी से हैंडल हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करें, जो जरूरी है उसी पर फोकस करें और जितना हो सके सेविंग माइंडसेट रखें। अगर आप बिजनेस में हैं तो इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें और हर डिसीजन में लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में नहीं। इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, अर्न वाइजली, स्पेंड केयरफुली एंड प्लान स्मार्टली। अगर आप इस सिंपल रूल को फॉलो करते हैं तो महीने का यह आखिरी फेज भी आपके कंट्रोल में रहेगा और आप बिना किसी बड़ी परेशानी के इसे सक्सेसफुली मैनेज कर लेंगे। लव एंड रिलेशनशिप्स होल मंथ। पूरे महीने अगर आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करें तो यह समय पूरी तरह बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा इमोशनली सेंसिटिव जरूर रहेगा। सबसे पहले जो चीज देखने को मिल सकती है वो है ओवरथिंकिंग और अननेसेसरी डाउट। कभी कभी बिना किसी ठोस रीजन के भी आपके मन में सवाल आ सकते हैं, क्या सब ठीक चल रहा है, सामने वाला बदल तो नहीं रहा, या मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। असल में सिचुएशन उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन हमारा माइंड उसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसी वजह से छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। इस महीने में चांसेस हैं कि बहुत छोटी बातों पर भी डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। टोन सही ना होना, बात को गलत समझ लेना या बिना पूरी बात सुने रिएक्ट कर देना, ये सब चीजें अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर सकती हैं। यहां आपको एक चीज समझनी होगी, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कई बार इग्नोर करना ही सबसे बेहतर सॉल्यूशन होता है। अगर आप हर छोटी बात को पकड़कर बैठ जाएंगे तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ सकता है।
इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब सॉल्यूशन क्या है? इस पूरे महीने के लिए सबसे पावरफुल टूल है क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अपनी फीलिंग्स को दबाकर मत रखें, लेकिन उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करें। सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें। बात छुपाने से कंफ्यूजन बढ़ता है, लेकिन साफ साफ बात करने से आधी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय किसी नए कनेक्शन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन शुरुआत में क्लैरिटी रखना जरूरी है। जल्दबाजी में इमोशंस में बहने से बचें। इस पूरे महीने का रूल याद रखें, सोच कम करो, समझ ज्यादा रखो और कम्युनिकेशन साफ रखो। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप इस पूरे महीने अपने रिलेशनशिप्स को स्टेबल और हेल्थी बनाए रख सकते हैं। अगर पूरे महीने आपकी हेल्थ और मेंटल स्टेट की बात करें तो ओवरऑल स्थिति ठीक रहने वाली है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। इस दौरान खासकर स्टमक रिलेटेड इश्यूज सामने आ सकते हैं। इंडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग या खाने के बाद हैवीनेस, ये सब चीजें आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। इसका सीधा रीजन क्या है? आपका रूटीन और खान पान। अगर आप इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स रखते हैं या बाहर का ऑयली या जंक फूड ज्यादा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए इस समय सिंपल और बैलेंस्ड डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्लीप साइकिल की। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी नींद पूरी तरह स्टेबल नहीं है। कभी देर से नींद आना, कभी बीच में उठ जाना या उठने के बाद फ्रेश फील ना होना, ये सब सिग्नल्स हैं कि आपका माइंड पूरी तरह शांत नहीं है। और यही हमें ले जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मेंटल हेल्थ। इस पूरे महीने में ओवरथिंकिंग थोड़ा ज्यादा एक्टिव रह सकता है। आप छोटी छोटी बातों को ज्यादा सोच सकते हैं, पास्ट की चीजों को बार बार याद कर सकते हैं या फ्यूचर को लेकर अननेसेसरी टेंशन ले सकते हैं। इसका सीधा इफेक्ट क्या होगा? हेडेक, मेंटल फटीग और इरिटेबिलिटी, यानी बिना किसी बड़े रीजन के भी आप मेंटली टायर्ड फील कर सकते हैं। यहां आपको एक चीज समझनी होगी, हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ थॉट्स को इग्नोर करना भी जरूरी होता है। इस समय आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा। थोड़ी वॉक, मेडिटेशन या कोई भी एक्टिविटी जो आपको काम करे। सबसे जरूरी क्या है? आपका रूटीन। समय पर सोना, समय पर उठना और खाने का सही शेड्यूल मेंटेन करना इस पूरे महीने का सिंपल रूल है। जितना कंट्रोल आप अपने रूटीन पर रखेंगे उतनी ही आपकी हेल्थ स्टेबल रहेगी। अगर आप सिर्फ अपने खाने पीने और डेली रूटीन को सही कर लेते हैं तो ये छोटी छोटी समस्याएं अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी और आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बेटर फील करेंगे। अगर पूरे महीने में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट किसी एक चीज को माना जाए तो वो है आपका करियर ग्रोथ पोटेंशियल। शुरुआत में आपको थोड़ी कंफ्यूजन या स्लो प्रोग्रेस महसूस हो सकती है, लेकिन असली मोमेंटम आपको 14 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। इस समय से आपके लिए नए दरवाजे खुलने शुरू हो सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, सीनियर्स का ट्रस्ट बढ़ सकता है या कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिससे आपकी ग्रोथ दिखाई दे। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस समय इंटरव्यूज, कॉल्स या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलने के स्ट्रांग चांसेस हैं। खास बात यह है कि यह ग्रोथ अचानक नहीं आएगी, बल्कि धीरे धीरे बिल्ड होगी, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आपको हर छोटे मौके को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि वही आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स में कन्वर्ट होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। जून के बाद एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। यह बदलाव आपके करियर डायरेक्शन, पोजीशन या अपॉर्चुनिटीज में बड़ा फर्क ला सकता है। प्रमोशन, जॉब स्विच या पूरी तरह नई दिशा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए इंपैक्टफुल रहेगा। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेशेंस। कई बार हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जब चीजें तुरंत नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं हो रहे, बस उनका रिजल्ट सही समय पर आएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अपना काम ईमानदारी से करते रहें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और सीखते रहें। इस पूरे फेज का मंत्रा है प्रोसेस पर भरोसा रखो, रिजल्ट अपने समय पर आएगा। अगर आप बिना जल्दबाजी के लगातार मेहनत करते रहेंगे तो जो ग्रोथ आपको अप्रैल के बाद शुरू होती दिख रही है वही जून के बाद एक बड़े सक्सेस में बदल सकती है। अगर आप बिलीव करते हैं और थोड़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इस महीने कुछ सिंपल उपाय आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। एक बुध मंत्र 108 बार जाप करें, 2 शनि मंत्र 108 बार जाप करें,
3 उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना डेली रूटीन में शामिल करें। ये प्रैक्टिसेस सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, इनका असर आपकी मेंटल फोकस, क्लैरिटी और ओवरऑल स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। ओवरथिंकिंग कम होगी, डिसीजंस लेने में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। इसे कंसिस्टेंसी के साथ करें। रोजाना थोड़ी देर डेडिकेट करना ज्यादा असरदार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह पूरा ब्रेकडाउन और दिन प्रतिदिन का गाइड यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आपकी मेहनत ही आपका असली भाग्य बनाती है। किसी भी ग्रह या ट्रांजिट से ज्यादा असर आपकी खुद की कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन का होता है। इसलिए फोकस बनाए रखें, पॉजिटिव रहें और धीरे धीरे अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। आपका अप्रैल 2026 तुला राशि के लिए ग्रोथ, लर्निंग और न्यू अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ रहेगा।